इश्क किया था हमने भी, इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम भी नंगे पांव भागे थे। था कोई जिसके पीछे हम भी नंगे पांव भागे थे। Now, those of you who are into the worldly vices, they would think that it is either a girl or is it a boy. Guys and girls, no. The thing which you have craved for so long, the goal that you all wanted to achieve, is just one step away from you. And it is this goal that you have to get within your hold within the next 24 hours. The next 24 hours that you have, they would get this thing जिसने आपको, जिसके लिए आप रातों को जागे थे. You can get that provided the next 24 hours are used in the most optimum fashion. So आज उसी पे ही हम चर्चा करेंगे कि ये जो 24 hours है उनको हमें क्या करना है. What are the things that we have to do in these 24 hours. Also वो माइंडसेट की जो मैंने बात की थी उसको लेके ही डिस्कशन करेंगे. आई वुडंट बी टेलिंग कि आप क्या पढ़ना है बिकॉज देयर इज प्रैक्टिकली नो टाइम टू रीड. दिस इज जस्ट टू कूल डाउन योर नर्व्स. जिनकी नर्व्स अभी गर्म है, जो थोड़े एंग्शियस हैं, पैनिक्ड हैं, उनसे मैं मेन इस सेशन के थ्रू बात करना चाहता हूं. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप अभी पैनिक नहीं करें, इफ यू गो विद अ हैप्पी एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट इनटू द एग्जाम, आपके ऑटोमेटिकली स्कोर बूस्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले बेसिक चीजें आप सभी ने रख लिया होगा. एडमिट कार्ड सबने रखा है. अपना पेपर जो भी आप वेरिफिकेशन के लिए लेके जा रहे हैं उसकी एक कॉपी सबने रखी है. एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. अगर ब्लैक रखा है, मोटी निब वाला रखा है तो बढ़िया, पतली निब वाला रखा है तो वो भी चलेगा. उसके अलावा एक और पेन रख लेना ब्लू कलर का, जिससे आप टिक मारोगे. मैंने आपको बोला था जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे मैथ्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे सॉल्व कर लेना. अगर रफ पेज कम पड़ जाए तो दैट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप उसके पीछे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. पेंसिल आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी. फोटोज आपको एक्स्ट्रा तब ले जानी जब आपकी एडमिट कार्ड में एकदम क्लियर फोटो ना हो. अगर आपकी एडमिट कार्ड की फोटो क्लियर है देन दैट कैन आल्सो बी यूज्ड. ऐसा हम मांगते नहीं है जनरली फोटो. दूसरा, आई होप सब लोग अपने सेंटर्स पे पहुंच चुके हैं. और अब क्या करना है, अब पढ़ना नहीं है. एटलीस्ट अगर आपको लगता ही है कि पढ़ना है तो पढ़ सकते हो. बट देखो, थोड़ा नींद आने में दिक्कत आएगी, बट ट्राई टू रिलैक्स. मतलब मैं ये भी बोलूंगा कि सो ही जाओ. 10:30-11 बजे तक अगर आपको नींद आ जाती है, दैट्स द बेस्ट मोस्ट ऑप्टिमम थिंग. अगर नहीं भी आती, इट इज नॉट अ बैड थिंग. कई लोगों को ऐसा होता है कि और एक रात ना भी सोगे तो काम चल जाता है, प्रोवाइडेड अगर आप उस रूटीन में हो. बट अगर द बेस्ट थिंग इज आप सो जाओ इस समय. ठीक है. सुबह उठ के पढ़ना नहीं यार, पढ़ना नहीं है. वो चीज देखनी है जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करे. जो चीज आप ऑलरेडी 4 बार देख के आ चुके हो उसको एक बार स्किम थ्रू, पन्ने पलट लेना बस ऊपर ऊपर से. डोंट फोर्स योरसेल्फ टू रीड एनीथिंग. ठीक है. दूसरा, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर हो या होटल वोटल में हो तो ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लेना. लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाना. आई एम अगेन रिपीटिंग, कुछ पराठे, हैवी मैगी, ऐसी चीजें मत खाना. या तो फ्रूट्स खा लेना, दही खा लेना, या केले लेके जाओगे तो केले वेले खा लेना सुबह के टाइम पे. ठीक है. दूसरा, एग्जाम हॉल में आधा घंटा पहले पहुंच जाना. मतलब 1 घंटा लिखा होता है, वैसे आधे घंटे पहले पहुंच जाना. एंड ऐसा नहीं है कि तुरंत ही घुस गए. पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच के भी कोई फायदा नहीं होता है. कमरा, हाँ, अपना कमरा देख लेना कहाँ पे, और वहां पे पहुंच जाना. पर ये नहीं कि एकदम क्लासरूम में घुस गए. क्लास के बाहर थोड़ी देर वेट कर लेना. जब एग्जाम शुरू होने वाला उससे 10 मिनट्स पहले पहुंच जाना. जस्ट टू कूल योर माइंड कि आप सराउंडिंग के साथ फेमिलियराइज हो जाओ, एक्लेमेटाइज हो जाओ. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक चीजें, ये तो आपको पता ही होंगी. इसके अलावा पहले मतलब वॉशरूम सब पहले क्लियर होके आना. ये नहीं कि पेपर के बीच में टाइम वेस्ट करो. दैट इज अ क्राइम. लाइक अगर आप पेपर के बीच में वॉशरूम जा रहे हो टाइम के लिए तो डोंट डू दैट. ठीक है. हल्का खाना. और जो 2 पेपर के बीच का गैप होगा, डोंट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट डोंट सर्च फॉर द आंसर्स. जो हो गया जस्ट लीव इट असाइड. ठीक है. बच्चे क्या करते हैं 2 पेपर के बीच में फिर आंसर गूगल करने लगते हैं. नहीं, डोंट एवर डू दैट एट एनी कॉस्ट. डोंट लुक फॉर एनी आंसर की जस्ट आफ्टर द एग्जाम. जैसे ही खत्म हुआ पहला, दूसरा पेपर है, सपोज आपका मैथ्स का पेपर हो गया, जीआईटी का पेपर है, तो जीआईटी के पेपर से पहले जीआईटी का जो भी नोट्स था, वन लाइनर आपके थे, उसको रिवाइज करना है. अगर आपका पहला इंग्लिश का पेपर है और दूसरा सीडीएस वालों के लिए दूसरा पेपर सपोज जीएटी का होने वाला है, तो फिर जीएटी रिवाइज करी. फिर मैथ्स है तो मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करें.
अगेन डोंट एट एनी कॉस्ट लुक फॉर आंसर कीज ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज और किसी से डिस्कस नहीं करना है कि तेरा पेपर कैसा हुआ, तेरा पेपर कैसा हुआ। देखो एग्जाम के जस्ट बाद जो बच्चे उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ बताते हैं, यूजुअली दे डोंट हैव एनी आइडिया, और वो रैंडम हाई फाई उसमें जाके तुक्के उक्के मार के आए होते हैं। बिकॉज जीएटी का पेपर ऐसा होता है, नोबडी नोज द आंसर ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सिमिलरली इंग्लिश में कई क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो किसी से डिस्कस ही नहीं करना और अपना मोरल डाउन नहीं करना पेपर के बीच में, ना किसी से पूछना है। अपना अगर रिवीजन के लिए कुछ लेके गए हो दो पेपर के बीच का, तो उसको लेके आप ज्वाइन कर उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बिल्कुल। और अगर किसी ने डार्क आर्ट देखी हुई है तो डार्क आर्ट को अप्लाई करना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने डार्क आर्ट देखी हुई है उसके सारे लेसन्स को, चाहे वो जो भी डार्क आर्ट के आपने नोट्स बनाए होंगे या रूल्स जो मैंने बताए थे उनको अगर आपने देखा हुआ एक बार, आज दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम दैट यू कैन डू नाउ। उसके जो डार्क आर्ट के रूल्स हमने खोजे थे, उन रूल्स को पेपर से पहले एक बार देख लेना, बिकॉज दैट वुड अगेन गिव यू अ बूस्ट ऑफ 10 to 20 मार्क्स, ठीक है। तो जो डार्क आर्ट, जिन बच्चों को नहीं पता, डार्क आर्ट of cracking any MCQ exam was a series that I did, जिसमें मैंने बताया था कि how to intelligently get maximum marks even with less knowledge। तो वो सीरीज है, इसमें भी चैनल पे भी पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, तो वहां से आप देख सकते हो। बट उसके शॉर्ट नोट्स बच्चों ने बनाए होंगे रूल्स के, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। लाल किताब जितनी भी स्ट्रैटेजी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, सारे अप्लाई करने हैं आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सब वेस्ट चला जाएगा अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो तो। सो एंश्योर, पहली चीज क्या करनी है, जो रूटीन बताया उस रूटीन को फॉलो करना है। दूसरा, डार्क आर्ट को एक बार देख लेना है कि कम से कम रूल याद रहे और उनको एग्जाम में इंप्लीमेंट करें, कॉन्शियसली थिंक करना उन रूल्स को, तब आपको ऑप्शन से ही आंसर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सो डार्क आर्ट वाली बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पेपर में पैनिक नहीं करना एट एनी कॉस्ट। डोंट पैनिक इन द एग्जाम। हो सकता है शुरू के 10 क्वेश्चन ना आए, जस्ट शिफ्ट टू द सेक्शन जहां से आपके एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सो डोंट पैनिक एट एनी कॉस्ट। पेपर को वहां से स्टार्ट करना है जहां से हमारे क्वेश्चन ज्यादा सही आ रहे हो। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वी हैव टू अटेम्प्ट इट इन स्टेजेस। कैसे, वो हाफ आवर का डिवीजन करना है। अगर सपोज हमारा पेपर 2 घंटे का है, स्प्लिट इट इनटू हाफ, 1 घंटा 1 घंटा। पहले 1 घंटे में ओएमआर नहीं भरनी है, जो जो आंसर में सही लगते हैं उन्हें टिक मारना है अपने पेपर में। देन जो बचा 1 घंटा है उसको दो हाफ में डिवाइड करना है, 30 मिनट्स 30 मिनट, 30 मिनट नेक्स्ट 30 मिनट्स में। 1 घंटे के बाद जो बाकी 30 मिनट है उसमें हमें अगेन टिक मारने हैं, उसके बाद गोले भरने हैं। फिर नेक्स्ट जो बाकी 30 मिनट है उसको भी स्प्लिट करना है 15 मिनट में। सो दिस इज द ऑप्टिमम एंड द बेस्ट वे टू फिल योर ओएमआर शीट एंड आल्सो मेंटेन योर कंसंट्रेशन, ठीक है। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया। ओएमआर कैसे बननी है वो हमने डिस्कस कर लिया, रूटीन क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर लिया, और डार्क आर्ट यूज करनी है वो डिस्कस कर लिया। इसके बाद आती है बात आंसर की, ठीक है। तो आंसर की का क्या करना है, आंसर की के उसमें नहीं जाना है कि सबसे पहले लोग एग्जाम खत्म होने से पहले ही आंसर की और कट ऑफ डिक्लेयर करने लग जाते हैं। देखो कट ऑफ तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता, वो यूपीएससी बता सकती है बस। तो कट ऑफ के फेर में पढ़ेंगे नहीं, आंसर की आराम से देखो। जनरली शीघ्र पतन का शिकार जो लोग होते हैं उन्हें जिंदगी में समस्या आती है। तो जो आंसर की बनाने वाले शीघ्र पतन का शिकार होते हैं कि सबसे पहले हम ही निकलेंगे, सबसे पहले हम ही निकालेंगे। तो शीघ्र पतन की समस्या इन लाइफ इन जनरल एंड आंसर की में दोनों समय दिक्कत पैदा करती है। तो अपनों को शीघ्र पतन से बचना है, सबसे पहले आंसर की नहीं लेंगे। बट आई वुड एंश्योर कि आंसर की एक ऐसी है जिसमें ऑप्टिमम ऑथेंटिक आंसर मिल जाए आपको, बार बार 10-10 आंसर की से चीजों को चेक ना करना पड़े, ठीक है। बिकॉज उनकी आंसर की जल्दीबाजी में फिर वो इसी पतन का शिकार खुद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, सामने वाले को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जिंदगी में। तो आंसर की अपडेट करते रहे, बार बार शर्मिंदगी महसूस हो। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए हम थोड़े पूरा टाइम लेके फुल एफर्ट के साथ आंसर की बनाएंगे, ठीक है। तो शीघ्र पतन का शिकार नहीं होना है, कल एकदम आपको ढोल बजता हुआ दिख जाएगा कि सबसे पहले आंसर की, यही एग्जाम खत्म होने से पहले आंसर की। नहीं, शीघ्र पतन का शिकार नहीं होना है, आराम से ऑथेंटिक आंसर की बनाएंगे, अच्छे से एनालाइज करके, भले एक दिन लग जाए। बट उसी समय देखना, पेपर के बाद तो बिल्कुल भी आंसर की मत देखना, कट ऑफ वोट ऑफ वो सब स्कैम है। पेपर के एक दिन बाद तक मैं कोशिश करूंगा एनडीए सीडीएस दोनों के आंसर की, आई वुड ट्राई टू गिव यू अ गुड आंसर की, ऑथेंटिक, ठीक है। यस, बिल्कुल मेंढक निकलेंगे, बरसाती मेंढक। पेपर खत्म होने तो इजी पेपर बताएंगे। हमारे से ये भी सुनने को मिलेगा कल सबको कि हमने जो पढ़ा है वही आया पेपर में, उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो ये सब बातें चलती रहती हैं, डोंट फॉल फॉर ऑल दिस, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा आप किसी का और भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू स्पेसिफिकली आस्क, प्लीज आस्क, आई वुड ट्राई टू आंसर। ओके, सो
दोस्त यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, जिनको भी कुछ पूछना है दे कैन जस्ट रेज योर हैंड, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो. So Infinity has raised his hand. I would allow him to speak. Infinity, please speak. हेलो। Hello, hi Infinity. हाय सर। सर वही सेट वाला डाउट था सर कि वो सेट दोनों सेम ही आएंगे क्या दोनों पेपर्स यार के? उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, वो आपकी ओएमआर में ऑप्शन ऊपर लिखा होता है कि कौन सा सेट भरना है. अगर दोनों के जनरली बी बी सेट आया तो दोनों में बी भर देना, एक का बी एक का सी आया तो बी सी भर देना, जनरली सेम सेट आता है. ओके सर। सर ये कह रहा ओके, हूँ प्रचंड और प्रचंड के नोट्स 5-6 बार मतलब पहले पढ़ रखे हैं, तो अभी वही रिवाइज कर लें तो बस बस सही बस रहेगा। बस वही रिवाइज करो और डार्क आर्ट देख लो इस समय एक बार उसके ओके। नोट्स. ठीक है, गुड ओके सर, लक. थैंक यू सर। एनीवन एल्स? और किसी का कोई डाउट है? किसी को हैंड रेस करा हुआ है? अच्छा, तो विशाल ने रेस करा हुआ है. हाय विशाल, प्लीज स्पीक. अच्छा, और किसने रेस करा है? हर्षित ने रेस करा हुआ है. और भी किसी को कुछ भी पूछना है तो दे कैन आस्क यार, फटाफट. लास्ट एग्जाम से पहले लास्ट वो है. ऋषभ, यू कैन आस्क, आई हैव अनम्यूटेड यू. ऋषभ, मैंने जो बोला हुआ है वो है, जो भी आपका टाइम है उसको हाफ में स्प्लिट करके सॉल्व करने को बोला हुआ है, ठीक है? बिल्कुल इट्स इस तरीके का मोटिवेशन रहेगा तो बिल्कुल एग्जाम क्रैक होगा. सक्षम, डोंट थिंक कि आपने इतना पेपर पढ़ा हुआ है या इतना नहीं पढ़ा हुआ है. नोबडी नोज कि एग्जाम का जो सेक्शंस का डिवीजन है वो उतना ही रहेगा या नहीं. ऑल्सो अगर जीएस में आप 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर ले रहे हो, दैट्स अ गुड स्कोर. तो डोंट वरी नाउ, डोंट थिंक ऑफ एनी नेगेटिव एस्पेक्ट कि ये अच्छा रहने वाला है या खराब रहने वाला है, ठीक है? तो डोंट थिंक ऑफ ऑल ऑफ दैट. Anybody else, please raise your hand यार, then only I would be able to allow you to speak. अगर आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आई गेस. एनीवन, एनीथिंग यू वांट टू टॉक, एनीथिंग दैट यू वांटेड टू शेयर, यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग जो भी आपको बात करना है आप पूछ सकते हो. कोविड सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है यार. हेलो सर। हेलो, हाय. हाँ सर, मुझे ये पूछना था जैसे कोई एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं बीच में, तो सर एक उसमें थोड़ा सा एक वो ईगो जैसा फील होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, और मतलब वो आते हुए भी नहीं किसी का यार, नहीं देखो पता। ये यही इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है. कई लोग ना, रावण क्यों हारा रामायण की लड़ाई, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर बट अगेन उसने चीज को ईगो पे ले लिया. इफ ही वुड हैव एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एट द फर्स्ट टाइम, ही वुड हैव जस्ट रिपेंटेड एंड मूव्ड अहेड, बट उसने उसको ईगो पे ले लिया. तो अंडरस्टैंड, जो एक आपने ब्लाइंड गेस मारा वो भी आपको उतना ही नंबर देने वाला है जितना वो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट दिया. तो यहाँ एग्जाम हॉल में हमें रियलिस्टिक होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है. तो भले ही कोई आंसर आप एकदम ब्लाइंड गेस करके आंसर निकालो उसका, या आप 10 घंटा उसको सॉल्व करके आंसर निकालो, नंबर वो इक्वली देने वाला है. सो व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन सच अ क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू जस्ट eat away into our time and we are not yet sure whether it's going to give us the right answer or not. So ego का नहीं बनाना. जहां आपको लग रहा है it is eating into your time, just move on to the next question. इसको consciously सोचना है एग्जाम हॉल में कि I am not going to get stuck in a question. Especially in maths में ऐसा होता है. ओके लक्ष्य, यस सर, थैंक यू। गुड लक. मनोज ने हैंड रेज करा हुआ है. मनोज, प्लीज आस्क. अनिरुद्ध ने भी रेज किया हुआ है. तो जिन्होंने भी पूछना है फटाफट फटाफट से पूछ लो. अनिरुद्ध, यू कैन स्पीक. अनिरुद्ध को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है. कल्पित वांट्स टू से समथिंग, आई गेस. कल्पित, यू हैव आल्सो बीन अनम्यूटेड. रोहित, जिसको भी पूछना है यार, यू कैन स्पीक. अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूटेड, तो यू कैन स्पीक नाउ. हेलो। हेलो, सर या नमस्ते। प्लीज आस्क. सर डर लग रहा है सर। यार डर तो लगेगा, देखो. तो डर डर के आगे ही जीत है वो तो. डर के आगे ही गेम है ना, तो डरना नहीं है. बस अब तो जो होना था हो गया. अब तो कल हमें जाना है एग्जाम हॉल में और मचाना है. अब कुछ सोचना ही नहीं. अब तो यू आर द किंग नाउ, वो अपनी भगवान है वाली बात है ना. अब बस वो एटीट्यूड हाँ। अपने अंदर सोचना है कि भाई वो है, जो हो गया भगवान को अर्पित किया, हाथ जोड़ने हैं भगवान को.
सुबह जाना है, अल्लाह खुदा रब जिसको भी मानते हो हाथ जोड़ना है और एग्जाम हॉल में जाना है। अब सोचना ही नहीं है कुछ, जो हुआ देखा जाएगा उस एटीट्यूड के साथ, ठीक है। ठीक है अब सर। सोचना ही थैंक नहीं है कुछ ज्यादा कि क्या होगा क्या होगा। ये सब डाउट तब आएंगे जब हम ये सोचने लगेंगे कि क्या होने वाला है कल, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। गुड लक। और किसने हैंड रेज किया? सच्ची सर कल क्या क्या लेके जाना है सर एग्जाम में? क्या यार, वो मैंने बता दिया ना आपको। एडमिट कार्ड लेके जाओ, आधार की कॉपी लेके जाओ, आधार ओरिजिनल लेके जाओ, और उसके अलावा फोटो लेके जाओ, ब्लैक बॉल पेन। ओके, सो एनीवन एल्स आई गेस इज रेजिंग? सीडीएस वाला सर। कोई है? हाँ हाँ जी। जी सर, सीडीएस। हाँ हाँ, कल्पित पूछो। सर वो मैथ्स में ना स्कोर इतना बन नहीं पा रहा है, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, 40 अराउंड ही रह रहा है। एंड सर कुछ हम्म जो फॉर्मूलाज पहले पढ़े ना स्कूल में वो हम्म। याद नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा एक जगह जहाँ पे कंसोलिडेटेड फॉर्मूलाज मिल जाए मैथ्स यार के। ये आप सर्च करोगे ना, ये एप्टीट्यूड फॉर्मूलाज पीडीएफ करके, तो आपको किसी ना किसी कोचिंग की पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें बेसिक फॉर्मूलाज होंगे, क्वांट्स के, एपी जीपी एचपी, इनके ट्रिग्नो के बेसिक फॉर्मूले। तो वो सर्च करो पीडीएफ करके, आपको कोई ना कोई पीडीएफ मिल जाएगी गूगल पे, उसके बस फॉर्मूलेज देख लो। ठीक है सर। एंड सर जो प्रचंड आपने सीएपीएफ के टाइम पे कराई थी वो वाली रिवाइज नहीं करी है, अभी लेटेस्ट वाला ही करा कोई है। नहीं कोई नहीं, आप नए वाले ही देख लो, नए वाले जो रिवाइज, नया मत देखो, अब जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसी को देख लो, एक बार नया मत देखो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, गुड सर। लक। हेलो। हेलो, हाँ जी पूछिए। सर वो आप वो पीडीएफ देने वाले थे एरर वाली, तो आप अभी कौन सी वाली? एरर वाली आप बता रहे थे ना, उसमें मतलब सारे टाइप के हैं, मोस्ट अच्छा वो, कॉमन। अरे वो एक पीडीएफ है, हाँ यार वो मैं सेंड कर देता हूँ, पर अब देख के क्या ही करोगे इस समय, मतलब वो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी, एरर्स के जो टाइप्स होते हैं ना, जनरली मैं वैसे सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में, बट दैट यू वुड फाइंड ऑनलाइन ऑल्सो। ये किसी ने शायद नहीं सर, पोस्ट आप भी कर दिया आप है। तक कर दीजिए ना, आपके पास होगी वही वाली, देख के ठीक देख है लेंगे ठीक है, फिर। मैं उसको ना पोस्ट कर देता हूँ, अभी मैं ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा उसे। ठीक है सर। डोंट थैंक यू। वरी, वो मेरे को पड़ी हुई है तो मैं पोस्ट कर दूंगा उसे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? आकाश बोल रहे हैं जी, जीके में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, कैसे? देखो, अगर दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो फिर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, देन देयर इज नो अल्टरनेटिव कि उसको स्किप करें। वी हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, देन ओनली इट वुड हेल्प, ठीक है। और कैसे उनमें से एक को अटेम्प्ट करना है? द सिंपल वे इज, जिस पे आपको एक हंच आ रही है कि ये सही है, गो विद दैट, बिकॉज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से ओवरऑल इट वुड गेट करेक्ट, ठीक है। एविएशन में आपको अनम्यूट कर देता हूँ, यू कैन स्पीक नाउ एविएशन। और कोई किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है? हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सचिन। सर ये जैसे सीडीएस वाले पेपर में हमको क्या है कि 1 घंटे का टाइम मिलता है सर, उसको हाँ हम जी, हाँ लोग जी। कैसे यूज करते हैं सर? जो पेपर के बीच का गैप है, जी। उसमें जो भी आपका जैसे जीएटी का पेपर का गैप है, तो अगर आपने जीएटी के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं करंट अफेयर्स के, या किसी टॉपिक के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज कर लो। और उस समय ही, या आपने जो कुछ ग्लूकोज लेके गए हो अपने साथ, चॉकलेट लेके गए हो, रेड बुल लेके गए हो, जो भी लेके गए हो उसको यूज कर सकते हो एग्जाम से जस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स ओके पहले। सर। ओके, ओके, थैंक यू। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट 1 ओके ओके, थैंक। आवर। गुड लक। और कौन पूछना चाहता है? चैत्रा वांट्स टू स्पीक आई गेस। हाय चैत्रा, प्लीज स्पीक। और कौन है? धनंजय इज allowed Evening, to sir. speak. Yeah, Chatra, please ask. So my question is like for English, how to be focused? Like it's a very lengthy paper. Sometimes we get confused while reading comprehension and marks. See, English में you should start with RCs, reading comprehension. That is the lowest hanging fruit, और वो जल्दी अगर हो जाते हैं, उसमें थोड़े नंबर निकल आते हैं, then that's the best part. Then depending on आपकी vocabulary कैसी है, if you have good vocabulary, moves to synonym antonym वाला section and idioms वाला section. And finally move to sentence correction. Also sentence correction में unless and until आपको बहुत अच्छे से फीलिंग आ रही है कि आंसर सही है, don't take a guess in sentence correction वाला पार्ट, वहां आंसर गलत होने के काफी ज्यादा चांसेस होते Yes, sir. Okay. हैं। ओके, Yeah. Thank you, sir. एनीथिंग एल्स? हेलो। हेलो, प्लीज आस्क। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए सर बोलिए। मेरा डाउट ये है कि हाँ जी, सर हाँ जी। मेरा
सर जैसे कि मैंने मैथ्स का काफी प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन सर कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा है। तो देखो अब तो सर अभी क्या करूं कॉन्फिडेंस मैं? बन, फॉर्मूले रिवाइज करूं? बस फॉर्मूले रिवाइज करो और जो क्वेश्चन हेलो आपने प्रीवियस ईयर के सही करे उनको एक बार देख लो, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस। अब सर मैथ्स में ऐसे तो इस देखना सही रहेगा क्या? जो आपने सॉल्व करे हैं ऑलरेडी, जिनके आंसर आपने देखे हुए हैं, उनको बस एक बार गो थ्रू कर लो। आंसर सॉल्व मत करना, पेन पेपर लेके कुछ सॉल्व मत करना, सबसे पहले फॉर्मूले देख लेना। हेलो सर। ओके अगर सर। टाइम मिले और मन करे तब ओके सर। वो भी, इट इज नॉट मैंडेटरी इस समय। ओके डू व्हाटएवर दैट गिव्स यू द हाई टू अपीयर इन द एग्जाम। हेलो सर। थैंक यू ओके, सर। हेलो धनंजय, प्लीज आस्क। थैंक सर गुड गुड लक। इवनिंग सर। गुड इवनिंग धनंजय। सर सर जो डर का कि आपने जो क्लास बताई है उसको इडियम्स के लिए कैसे यूज करें सर? इडियम्स क्या यार बोलते हैं वो ही देखो वो ही थोड़ा इडियम्स का डाउट होता जाता है नहीं, सर। सिनोनिम एंटोनिम में ऐसा होगा, आपको कई बार ऑप्शंस ऐसे दिखेंगे कि उसमें जो चार ऑप्शन है उनमें तीन ऐसे होंगे जो सिमिलर मीनिंग वाले होंगे, एक अपोजिट होगा। तो हाँ यूजुअली जो हाँ। एक आपको अलग सा सेंस वाला दिखेगा दैट कुड बी द आंसर। तो ये ओके आप उसको ईडीएम वाले क्वेश्चन में ऐसे यूज कर सकते ओके सर। हो। ओके, तो ओके गुड लक ओके धनंजय। थैंक्स। क्षितिज मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, आई हैव अलाउड यू टू स्पीक। ठीक है, राइटिंग पैड का यार ये सिंपल सा सीन है। राइटिंग पैड एग्जाम सेंटर वाले जनरली रोक देते हैं, और वॉच अलाउ रहती है, डिजिटल वॉच भी ले जा सकते हो, बट ऐसा रखना है कि वो एकदम उनके सामने ना है। और वॉच इज यूजुअली अलाउड, वरना तो एग्जाम हॉल में एक बड़ा सा घड़ी भी रहता है, वहां भी देख सकते हो। हेलो। हेलो क्षितिज, प्लीज आस्क। सर मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में ही अगर मतलब जैसे मैथ का पेपर होता है पहले, और अगर उसमें स्टार्टिंग में मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमें समझ में ना आ रहा हो, तो सर मतलब तो उसको कॉन्फिडेंस दोबारा रिबूट कैसे कर सकें सर? तो उसको वहां से सॉल्व भी नहीं करना है। मैथ्स का पेपर जब आप कर रहे हो, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी टॉपिक्स आपके मैथ्स में ऐसा होगा पेपर में ना, सेट के हिसाब से आता है। सपोज शुरू में आपके सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन आ गए, उसके बाद ट्रिग्नो का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद कैलकुलस का आ गया, उसके बाद सपोज फंक्शंस का आ गया, या उसके बाद सपोज 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, लॉगरिथम्स, ऐसे वो एक क्लस्टर में क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम। तो जो आपका क्लस्टर मजबूत है उस क्लस्टर के क्वेश्चन से सॉल्व करो, देन मूव अहेड। ठीक है, ओके सर। ओके। गुड लक। एनीवन एल्स? प्रदीप वांट्स टू आस्क। बाबू भैया कहाँ गए? ये रहे, अनम्यूट कर दिया बाबू जी आपको, आप पूछिए। Hi, sir. Good evening. हाय। So please love it. It was a huge confidence booster. This is my last थैंक्स अ attempt. लॉट। I've got a lot riding on this. कई बार क्या होता है GS के पेपर में you see a series of questions which you can't figure out, and that immensely it hits you real hard and your confidence breaks. What should I do if I face a situation like that? See, there would be multiple questions where you would be stuck in two options. So if you have seen like the old wala dark art, तो उसमें I have given you some hacks on how to make an educated guess when you are stuck with two options. So if you haven't seen that series, if somebody posts their notes of that, you can just glimpse through them and apply those rules. Otherwise, I've if you, yeah, please ask. I've seen it and it does really help. कई बार क्या होता है sometimes there are 4-5 questions in like sequence में आ जाते हैं in which you don't know any answer, like there's no elimination, there's no dark art you can use. If something like that happens, your confidence Yeah, breaks. so उस like time it पे what should happened. I? Yeah, got it. So like it happened with me once. So usually there are three questions on this side and three questions on this side. So six questions on a page usually was the trend. So it just happened that it was entire medieval history during my time. So I didn't study medieval history altogether during my NDA days. So I was banking on maths to get me through. So what I did was I just skipped the entire page and went to the section of physics because that was my forte. So I started with physics, then chemistry somehow managed that, then shifted to English. So basically, play to your strengths. If you get a page, because questions would be in clusters. The good thing about UPSC's exams is question comes in clusters. So if you think that this cluster is bogging you down, just skip to that cluster that you think is going to sail you through. All right, sir. Thank you so much. Good luck, Babu.
ओके, सो आई गेस दैट्स इट। और तो कोई है नहीं। चलो, अब किसी को कोई डाउट वोट नहीं है, अब डाउट के लिए कुछ बचा भी नहीं। मोस्टली जो चीजें बात करनी थी हमने कर ली। ठीक है, पीडीएफ रोहित यार, पीडीएफ किसी पे होगी तो वो अपलोड कर देगा। डोंट वरी, पीडीएफ को लेके, पीडीएफ जिसने अगर डार्क आर्ट्स के बनाए होंगे दे वुड अपलोड इट, सो डोंट वरी की नोट। और इफ यू वुड हैव स्टडीड इट, सीन डार्क आर्ट, तो वो सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बैठ चुकी होगी, आपके रूल्स वो आप अप्लाई कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बस वो कॉन्शियसली सोचना है कि मुझे ये जो हैक्स सीखे थे उन्हें अप्लाई करना है, और एग्जाम के बाद आके मुझे बताना कि वो हैक से फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल दीपक बन सकती है। ठीक है, हाँ, आंसर की को लेकर यार, आप में से कोई बच्चा अगर एग्जाम के बाद किसी को टाइम वाइम मिले तो पीडीएफ स्कैन करके पोस्ट कर देना यही कमेंट सेक्शन में, मैं उसके थ्रू आंसर पेपर देख लूंगा। जस्ट आफ्टर एग्जाम यू कैन पोस्ट दैट एंड आई वुड ट्राई टू लाइक क्रिएट द आंसर की। अगेन ये नहीं बोलूंगा कि सबसे पहले आंसर की आएगी, बट ऑथेंटिक आंसर की आएगी। ठीक है, तो इधर उधर आंसर की देखने से पहले जिसमें 10 बार अपडेट हो, उससे अच्छा जो आंसर की पोस्ट करूंगा उससे अपने आंसर्स एटलीस्ट जीएटी के तो उससे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो आंसर की चिंता मत करो, और वो एग्जाम के अगले दिन देखना। ठीक है, अभी कोई आंसर की जब एग्जाम हो जाए उसके बाद जहां भी सेंटर पड़ा है, चंडीगढ़, हिमाचल, शिमला, मनाली, कुल्लू, देहरादून, बरेली, बैंगलोर, जहां भी सेंटर पड़ा है मस्त घूमना, सेंटर एक्सप्लोर करना, आसपास घूमने जाना। और इस बार तो लड़के लड़कियां दोनों ही सेंटर एग्जाम हॉल में होंगे आपके, तो और भी अच्छा है। ठीक है, ठीक है, आंसर की का देख लेंगे यार, बिल्कुल आंसर की का मैं कोशिश करूंगा। तो वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, बिल्कुल वर्ल्ड कप का फाइनल देख लेना। ठीक है, सो विद दिस आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू जस्ट टेक एग्जाम से पहले एक डीप ब्रीथ लेना। जस्ट थैंक गॉड फॉर ऑल द जर्नी दैट यू हैव बीन थ्रू इन दिस प्रोसेस। जो आपने इस प्रिपरेशन के थ्रू लर्न किया, जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट एंड ग्रेटफुल टू गॉड। फिर जब पेपर मिले जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन द पेपर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। So best wishes from my side. Again, ultimately no exam decides what we are going to do in our life. It is just a stage in life, but it matters to us because it gives us an opportunity to achieve what we want in future. So don't overburden yourself with expectations, but yet be sincere about the exam. Don't be serious, be sincere. This is the mantra. Don't be serious कि आसमान टूट पड़ेगा, पृथ्वी मुझे निगल जाएगी अगर मैं फेल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सूरज फिर भी उगेगा, चांद उतना ही खूबसूरत फिर भी होगा, चाहे आप एग्जाम क्वालिफाई करें या ना करें। ठीक है, सो डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, डोंट ओवरथिंक, जस्ट बी सिंसियर एंड डोंट बी सीरियस। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। So the troubles, the challenges that you are going to face in the form of questions tomorrow, they would ensure that your name, that your naam, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। You would get your name in the holy PDF of UPSC. With this hope and with these wishes, I take your leave. Goodbye. जय हिंद। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कल आप सभी का सौभाग्य जागे, इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को मैं एक विराम पे छोड़ता हूं। कल या आंसर की के साथ जल्दी मुलाकात होगी। गुड लक। मेरी सारी इच्छाएं, मैं भगवान से दुआ करूंगा आप सभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, सक्सेसफुल हो। और एग्जाम के बाद प्लीज कम ऑन टू द चैनल एंड पोस्ट की एग्जाम कैसा रहा, डिड एनी ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड हेल्प यू और नॉट। और आंसर की से सावधान रहना, जो मार्केट में आएंगी शीघ्र पतन से सावधान। हम एक अच्छी ऑथेंटिक आंसर की बनाएंगे, बट इट वुड टेक अ लिटिल टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, स्लीप टाइट, लेट मोर द बग्स बाइट। जय हिंद।